यूपी में जराइम की दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर मुख्तार अंसारी अब अतीत बन चुका है। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार सुपुर्दे खाक हो गया, लेकिन उसके किस्से कहानियां आज भी यूपी के पूर्वांचल की गलियों में जगह जगह सुनने को मिल जा रहे हैं। कोई उसे माफिया बता रहा है तो किसी ने डॉन की उपाधि दी है। पुलिस की फाइल्स में उसका नाम हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर से लेकर दुर्दांत और खूंखार अपराधी के तौर पर दर्ज है। वहीं कुछ लोग उसे रॉबिन हुड भी मानते हैं। सच कहें तो मुख्तार अपने खूनी कारनामों के दम पर ही सियासत के शिखर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चढ़ता चला गया। और एक वक्त ऐसा भी था जब मुख्तार ही अपने आप में सरकार हुआ करता था। 6 फीट 2 इंच कद वाले मुख्तार का जलवा ऐसा था कि वो जब चाहे जो चाहे वो करने का दम रखता था। जेल को क्राइम हेडक्वार्टर बनाने में उसे महारत हासिल थी। सलाखों में कैद होकर भी मुख्तार की बिना इजाजत के पूर्वांचल में कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था, या फिर ये कहें कि मुख्तार की दहाड़ से पूरा यूपी कांप उठता था। 30 जून 1963 को गाजीपुर में मुख्तार का जन्म हुआ। पिता सुभान अल्लाह अंसारी वाम दल से जुड़े थे। 3 भाइयों में सबसे छोटा मुख्तार क्रिकेटर बनना चाहता था। जिंदगी के शुरुआती दौर में क्रिकेट खेलने का वो शौकीन था। कॉलेज के जमाने में साधु सिंह की गैंग में शामिल हो गया मुख्तार अंसारी। साधु सिंह की गैंग के वक्त ही मुख्तार की अदावत ब्रजेश सिंह से हो गई। कॉलेज के दिनों की दुश्मनी खूंखार गैंग वॉर में तब्दील होती चली गई। 1985 में बड़े भाई अफजाल के विधायक बनने के बाद वो ठेकेदारी में आया और फिर 1988 में पहली बार सच्चिदानंद राय की हत्या में मुख्तार का नाम आया। धीरे धीरे मुख्तार के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी होती चली गई। ज्यादातर मामलों में तो कोई मुख्तार के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाता, लेकिन फिर भी यूपी, दिल्ली से पंजाब तक 65 मुकदमे दर्ज हुए। 2005 में सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या कराई। 2002 में अंसारी परिवार को कृष्णानंद राय ने चुनाव में हराया था। 3 साल बाद कृष्णानंद राय पर 500 राउंड फायरिंग हुई। AK-47 की 67 गोलियां कृष्णानंद राय को लगी थी। कार में बैठे कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई। इस हत्याकांड को जेल में रहकर ही अंजाम दिया गया। 2005 से मरते दम तक मुख्तार की जिंदगी जेल में ही बीती। मुख्तार जेल में रहता था और उसकी गैंग गुंडा टैक्स, रंगदारी, ठेका टैक्स समेत सारे गैरकानूनी काम मुख्तार के इशारे पर करती थी। 1996 में पहली बार मऊ से बसपा की टिकट पर माफिया से माननीय बना मुख्तार मरते दम तक मऊ सदर से ही नहीं हारा। मुख्तार ने पार्टियां बदली, निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, लेकिन 1996 से 2017 तक कभी चुनाव परिणाम नहीं बदले। मुख्तार ने आखिरी 3 चुनाव तो जेल से लड़कर जीते और सियासत में धाक जमाए रखी, लेकिन 2017 में योगी सरकार बनने के बाद मुख्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। धीरे धीरे मुख्तार के शूटर और पूरी गैंग का खात्मा हुआ और जेल को क्राइम हेडक्वार्टर बना चुके मुख्तार पर शिकंजा तेजी से कसा गया। खासतौर से पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लाए जाने के बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए और आम कैदियों की तरह जिंदगी ने पूरा गुरूर तोड़ दिया और आखिरकार 28 मार्च 2024 को जेल में हार्ट अटैक से मुख्तार की जान चली गई और इसके साथ ही 36 साल के आतंक का अंत हो गया। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।